कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये मिंटू फैमिली और मोछा फैमिली बिलाल मारिया की हरकत करने वाली है। क्या इनकी एज इजाजत देती है ऐसे स्टंट, ऐसे अटेम्प्ट करने के लिए? क्या ये सरासर कंजर खाना नहीं तो और क्या है? फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे अपनी बीवियों का ड्रामा बनाना, अपने देश से दूसरे देश, दूसरे शहर में शिफ्ट हो जाना, फिर वहां जाके ये रंगबाजियां करना, क्या इनको ये चीजें जेब देती हैं? जो इन्होंने ये ड्रामे किए, 4 कंजर शोरबे से लड़ पड़े कि कौन सा शोरबा ज्यादा पिएगा। आज करेंगे इन पे तबसरा। आज की वीडियो बहुत खास होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजलो करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, थंबनेल आपने देख लिया। कल मुझे कमेंट आए 1 से 2, हालांकि टॉपिक कोई और था, पर कमेंट आए कि सिस्टर जरा मिंटू फैमिली और मारिया बिलाल को देखे, शोरे से ये चारों लड़ पड़े हैं, सालन इनकी पसंद का नहीं मिला तो इन्होंने दंगल मचा दिया। क्या ये दंगल हकीकत है? इनकी यूट्यूब फैमिली, इनके सब्सक्राइबर गाया बगाया कमेंट में इनको लानत मलामत कर रहे हैं और इनको घर जाने का कह रहे हैं कि ये ड्रामा बंद करें। और लड़ाई करते हुए फिर ये काके दोनों हंसे क्यों? आपने देखा जब दंगल हुआ, दंगल के बाद बिलाल अपने रूम में गया, सब पता चल रहा था चर्च की वजह से, चर्सी आदमी है ये, नशेई आदमी है ये, और इसी नशे की वजह से इसके बच्चे भी मोछे पैदा हुए हैं। इस वजह से लड़के जब वो बैठा, मेरे कान चू ऊँगते नहीं निकलन दिया। ये चेक करो इनकी तमीज, इनकी तहजीब कहाँ गई? क्या फैमिलियां ऐसी होती हैं? फैमिली व्लॉगिंग ऐसी होती है? ये फैमिली व्लॉगिंग नहीं, ये डॉलर के लिए सरासर कंजर खाना और पाकिस्तान को गलत प्रमोट किया जा रहा है, फैमिलियों को गलत दिखाया जा रहा है। हालांकि किसी घर में ऐसे चक्करबाज नहीं होते, ऐसे धोखाबाज नहीं होते। अगर मिंटू फैमिली की बात करूं तो मारिया बिलाल से एज में दोनों बड़े हैं और उम्रा भी करके आए हैं, और इनकी हरकत देखें जैसे कि टीन एजर हैं चारों, और अभी अभी ये कली से फूल बने हैं और लोगों को ये स्टंट, ये अटेम्प्ट दिखा रहे हैं। अपनी बीवियों को भी इन्होंने इन ड्रामों में शामिल किया, अपने बच्चों को भी। बच्चों का हाल देखें, और दोनों की बीवियों ने जीन्स को वक्त डाला हुआ है, जीन्स पहन लेती हैं और ऊपर बंदरियों की तरह छोटे छोटे फ्रॉक पहन के अपने शोहरों के साथ हर झूठ सच, हर कंजर खाने में उनका साथ देते हैं। क्या इनकी फैमिली में, इनके खानदान में कोई बुजुर्ग बड़ा नहीं जो इनको लगामे डाले, इनको तहजीब तमीज सिखाए कि अच्छी व्लॉगिंग करें और अच्छा पैगाम दुनिया में और न्यू जनरेशन के लिए छोड़े? ना जी ना, सब डॉलर के नशे में, बुजुर्ग क्या, यंग क्या और बीच की उम्र वाले क्या, सब काके बन गए हैं, सब न्यू बोर्न बेबी बन गए हैं और फीडर हाथ में पकड़ के व्लॉगिंग कर रहे हैं। कल जो 2 व्लॉग आते हैं, खुद हबीबा बोलती है, यानी चिलाक तोती कहती है आलू शोरबा बना दो क्योंकि हम कुक्कड़ खा खा के थक गए हैं। पता नहीं ये सरासर झूठ कैसे बोल लेते हैं। जब इन्होंने सड़क पर टेंट लगाया था, खाने से ये मजबूर थे, इन्होंने कशकोल हाथ में पकड़ा था और पब्लिक को बता रहे थे हम जो पैसा लेके आए हैं। फिर ये कुक्कड़ कहाँ खाते रहे, किसको बताते रहे? खुद आलू शोरबा बना के फिर शोरे पे कच्ची मिर्चें मारिया बिलाल ने डाली। क्या कुकिंग ऐसी होती है? जी नहीं, कुकिंग इन दोनों को करनी आती है, पर सिर्फ ड्रामा आप लोगों को दिखाना है। एक स्क्रिप्ट तैयार किया गया है, स्क्रिप्ट की बेस से मिंटू फैमिली अपना मतलब सामान उठा के वहां पहुंची है। अब ये ड्रामे करेंगे और कंटेंट बनाएंगे और पब्लिक को और सब्सक्राइबरों को गुमराह करेंगे, फिर डॉलर कमाएंगे। क्योंकि ऐसे ड्रामे करेंगे, ऐसी नुमाइश करेंगे तो व्यूज ज्यादा आएंगे, व्यूज ज्यादा आएंगे तो फिर डॉलर भी अच्छे बनेंगे, डॉलर अच्छे बनेंगे तो महीने के पैसे बैंक से निकालते हुए मजा आएगा। हर ट्रिप पे हबीबा उर्फ चिलाक तोती यही कहती नजर आती है, ये मेरा लास्ट सफर है, अब मैं तुम्हारे साथ सफर नहीं करूंगी, तुम जलील करवाते हो। पर फिर सबसे पहले गाड़ी में वो ही जाकर बैठती है और पैकिंग वो ही करती है। आपने जब लड़ाई हुई तो हबीबा ने तसव्वुर भैया जी को साफ कहा कि हम औरतें आप लोगों का साथ भी देती हैं, आपके साथ मिलके काम करती हैं, आपको पैसा कमा के देती हैं,
फिर दो दो टगे की हम इज्जत भी करवाती हैं, लोगों की बातें भी सुनती हैं। क्या इन मर्दों की गैरतें कहाँ सो गई हैं? क्या इन्होंने गैरतें सिर्फ यूट्यूब पे बेच दी हैं? यूट्यूब की खातर ये उम्रें भूल गए, ये अपना मजहब भूल गए, ये अपनी कंट्री भूल गए कि हम मुस्लिम कंट्री में रहते हैं। ये जो कल इन्होंने दंगल किया, क्या ये 16-16 साल के लड़के हैं जो ये ड्रामा कर रहे थे? और इस दंगल से पहले मिंटू भैया जी अपनी हबीबा को इशारे से कैमरा उधर ले जाके करने को कह रहे थे कि उधर से सही कैप्चर करो। आप सबको पता है कि छुट्टियां बच्चों के स्कूल की ख़त्म हो गई हैं, स्कूल ओपन हो रहे हैं, और ये बड़े बेटे को साथ लेके गए हैं जो इनके घर का मतलब कहें कि जवान होकर चश्मो चराग होगा, माँ बाप के बढ़ापे का सहारा बनेगा। तो बच्चे को क्या तरबियत दे रहे हैं? बच्चे को गाँव गाँव लेके घूमते हैं, ट्रिपों पे घूमते हैं, कब इनका बच्चा पढ़ेगा? हालांकि आपको याद है जब ये सिटी में भी शिफ्ट हुए थे तब इन्होंने अपने बेटे का रिजल्ट दिखाया था, तो उन्होंने कहा था आहिस्ता आहिस्ता ठीक हो जाएगा। ये उम्र रिटर्न मियाँ बीवी है, ना बच्चे को कुरान की तालीम, ना स्कूल की तालीम। मोचा फैमिली, चर्सी फैमिली तो वैसे ही उसको अल्लाह की तरफ से मार है, लोगों की बददुआएं हैं, क्योंकि वो जो स्टंट अपनी पहले वाली जिंदगी में कर चुके हैं, वो जो बो चुके हैं, अब वो काट रहे हैं। ऐसी कौन सी कुकिंग है जो पहाड़ों में जाके ही होती है? ऐसा कौन सा कंटेंट है जो पहाड़ों में जाके होता है? इनके सब्सक्राइबरों ने कहा कि आप घर वापस चले जाए वरना हम आपको देखना छोड़ देंगे, पर नहीं जी, शोरा जिंदाबाद। शोरा चाहे सालन की सूरत में सामने आए, चाहे बीवियों को दिखा के वो शोरा पिया जाए, इस फैमिलियों ने कसम खा लिया है, कसम खा लिया। मैंने एवी थंबनेल पे नहीं लिखा था कि फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे कंजर खाने को प्रमोट किया जा रहा है, हीरा मंडियों को प्रमोट किया जा रहा है। ये क्या बच्चों को दिखा रहे हैं? ऐसी फैमिली व्लॉगिंग होती है। अब कमरे का किराया दे दिया तो वो पूरा करना है हर हाल में, उसके लिए चाहे बीवियों को गंदा करना पड़े, चाहे खुद गंदा होना पड़े। और वो चर्सी तो उसके बच्चों का हाल देखे, उसकी बीवी का हाल देखे, उसके गले का हाल देखे, और उसके ये झूठे ड्रामे देखें। शर्म नहीं इन लोगों को, हया नहीं इन लोगों को। अपने बच्चे सामने खड़े करके ये कैसे कैसे ड्रामे करते हैं और खाने से लड़ाइयाँ ये डाल के कंटेंट बनाते हैं। क्या इनकी अक्लों को डॉलर का जंग लग गया है? इनकी गैरत को डॉलर का जंग लग गया है कि इन्होंने बगैरती का शोरबा पी रखा है, इनको समझ नहीं आती और फिर लोगों से मशवरा करते हैं कि हम क्या करें। क्या इनको अपने बच्चों के मुस्तकबिल की कोई फिक्र नहीं है? क्या ये कर रहे हैं? कल को अगर इनके बच्चे ही नहीं पढ़ेंगे, जैसे बेटे को साथ लेके घूमते हैं, कल को वो भी कैमरा पकड़ के यही कंजर खाना करेगा, तो क्या फायदा ऐसे पैसे का जो इनकी नस्लों को खोखला कर देगा, इनकी नस्लों को तबाह कर देगा। मारिया बिलाल के झूठे अटेम्प्ट तो आपके सामने है। आपको पता है वो लाहौर से तभी फरार होते हैं जब यहाँ से माल मूल हेक लेते हैं, समेट लेते हैं। फकीरों से भी बदतर हाल है इनका, और बगैरती बेशर्मी को ये प्रमोट कर रहे हैं। और मैं दाद देती हूँ इनकी यूट्यूब फैमिली को, इनके सब्सक्राइबरों को, जो जाके इनका पंड खाना और मरासी पुना देखते हैं और फिर इंजॉय करते हैं। लोगों ने कहा अच्छा ड्रामा कर रहे हैं, इंजॉय हम कर रहे हैं, ऐसे ड्रामे करते रहे। जो कुछ सुलझे हुए लोग थे उन्होंने कहा कि अपनी बीवी को लेके अपने घर दफा हो जाओ, ये तुम कैसा काम कर रहे हो। और दंगल करते हुए जो इनके फेसों पे शैतानी स्माइल थी वो सब नजर आ रहा था। क्या पब्लिक पागल है कि शोरे? तो लोगों को समझ नहीं आया कि लोगों को चे बनाने की कोशिश की जा रही है, लोगों को मामू बनाने की कोशिश की जा रही है, और वही लोग कमेंट में आप लोगों की बैंड बजा रहे हैं। और यहाँ मैं तसव्वुर भैया जी को ये कहूंगी कि आपकी बीवी ने सिर्फ आपके मुंह पे जूता नहीं मारा, बातों बातों में आपको इतना जलील किया है, पर आपकी गैरत पता नहीं कहाँ सो गई है जो जागती नहीं है। आपकी बीवी ने कहा कि जिसके घर में भी जाते हो कोशिश यही होती है वहां से खाना खा के ही निकलो, बचत करते हो, पैसा बचाते हो। क्या आपने अपने बच्चों को नहीं पढ़ाना? सिर्फ बच्चों को पैसा कमा के देना है, बच्चों को आवारा गर्दी, बच्चों के सामने जब बुढ़े माँ बाप, ये बुढ़ा ही हैं, अब शादियां इनकी लेट हुई हैं या मिच्योर है, ये दोनों फैमिलियां बच्चों के सामने झूठ बोलते हैं, बच्चों के सामने ये नाटक करते हैं, ड्रामे करते हैं और ये कंटेंट बनाते हैं। फिर ये बच्चों से रिजल्ट अच्छे की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? बच्चे से दीन और दुनियावी तालीम की उम्मीद कैसे रखते हैं? जो बोएंगे वही काटेंगे, जो बच्चे इनको करता हुआ देख रहे हैं वही करेंगे। क्या यूट्यूबर की जिंदगी या फैमिली व्लॉगर, जी अपने आप को जो व्लॉगर कहते हैं,
इनकी ज़िंदगी यही है कि ये कंजर खाना और हनेर नगरी मचाते रहें, और आप जो हक हलाल का पैसा कमाते हैं इनको सब्सक्राइब करें, इनको व्यूज़ दें और मंथली इनको सैलरी दें ये कंजर खाना देखने के लिए। कभी लोग कहा करते थे कि घर में बच्चों को तरबियत देने के लिए दीनी चैनल चलाए जाएं, अच्छे टीचर मतलब हायर किए जाए कि बच्चों को तरबियत दी जाए। पर अफसोस अब होता है कि ये सब्सक्राइबर अपने घरों में खुद कंजरों को प्रमोट करते हैं, खुद कंजरों को फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे लेके आते हैं और अपनी आने वाली नस्लों को भी तबाह कर रहे हैं। ये चीज़ें दिखा के वो बच्चे भी यही सीखते हैं। आपको पता है कि जो बच्चा देखता है, बच्चों को अब ये यूट्यूब और व्लॉगिंग करना बहुत आसान लगता है, पढ़ाई से दूर हो गए, दीन से दूर हो गए हैं। उनको 14 अगस्त क्या है, पाकिस्तान की आज़ादी क्या है, पाकिस्तान कैसे वजूद में आया, ये जो नई जनरेशन है, मैं कसम खा के कहती हूँ किसी को इसकी हिस्ट्री का नहीं पता। अगर सबको पता है तो ये पता है फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे कंजर खाना कैसे करना है, झूठ कैसे बोलना है, ड्रामा कैसे करना है, डिजिटल फकीर कैसे बनना है। या 14 अगस्त आती है तो सिर्फ 14 अगस्त का झंडा हाथ में पकड़ के बाजे और तूतू कैसे बजाने हैं। कोई माँ बाप अपने बच्चे को ये नहीं समझाता कि हमारा मुल्क कैसे आज़ाद हुआ, हमारे मुल्क की कुर्बानियाँ कैसे हुई, हमारा दीन क्या है। अफसोस होता है कि हम झूठी खबरें पढ़ने के लिए पैसों से अखबार तो खरीद लेते हैं, जो कुरान पाक में सच्ची नसीहतें हैं, सच्ची बातें हैं, उसको हमने कभी नहीं पढ़ा, उसको हमने कभी नहीं खोला। हमने अपना जितना फालतू टाइम हमें मिलता है हम ऐसे फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे कंजर खानों को देते हैं और अपनी हक हलाल की कमाई भी इन पे लुटाते हैं। और देखते क्या है, झूठ, तबाही जो बच्चों नस्लें बर्बाद कर रही है और हम खुद भी बर्बाद हो रहे हैं। खुदाया अपनी आंखें खोलें, अपनी आने वाली नस्लों को बचाएं और ऐसे फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे कंजर खानों को अनसब्सक्राइब करें कि इनको इनकी औकात याद आए कि ये फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे फैमिली व्लॉगिंग नहीं कर रहे, अपनी बेटियों की, बेटों की, बीवियों की नुमाइश करते हैं, झूठे कंटेंट बनाते हैं, झूठे दंगल लड़ते हैं। रिएक्शन चैनल वाले आपको अवेयरनेस देते हैं, आपको इनका सच झूठ दिखाते हैं, पर अफसोस कि आप आके कमेंट में तो कहते हैं कि सही किया, बहुत अच्छा इनको आईना दिखाया, पर इस पे आप अमल नहीं करते। हमारे एक बंदे के चीखने से क्या होगा, इसमें आपके साथ की भी जरूरत है। पाकिस्तान से फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे ये गंदगी हटाएं, क्योंकि हर फैमिली व्लॉगर लेबर पेन भी दिखाता है, प्रेगनेंसियां भी दिखाता है, तलाकें भी दिखाता है, खुले भी दिखाता है, क्या नहीं फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे। हम खुद भी देखते हैं और जब हमारे बच्चे हमको ये चीजें कैप्चर करता हुआ देखते हैं तो बच्चे भी हमें कॉपी करते हैं, बच्चे भी यही सीख रहे हैं। क्या हम अपने घर की, अपनी औलाद की बुनियादें खुद खोखली नहीं कर रहे? हम क्यों अपनी औलाद को दीन की तरफ लेके नहीं जाते? क्यों हम इस कंजर खाने से अपनी औलाद को रोकते नहीं है? क्योंकि हम खुद भी इसी कंजर खाने में फंसे हुए हैं। खुदाया ये फैमिली व्लॉगिंग में अपना पैसा तबाह ना करें, अपनी नस्लें तबाह ना करें, क्योंकि ना मिंटू फैमिली ने शर्म खानी है, ना मोछा चरसी फैमिली ने शर्म खानी है, क्योंकि इन्होंने जब झूठ बोला, इन्होंने वो चैनल ग्रो करवा के बेचे, फिर चैनल हैंग हुए। ऐसा ही मिंटू फैमिली ने फरोज निशा के साथ ड्रामा किया, ऐसी लड़ाइयाँ की, ऐसी फिर ये बाद में कैमरा ऑफ करके खुद कंजरों की तरह हंसते हैं और नारे लगाते हैं कि देखो हमने यूट्यूब फैमिली को चे बना दिया। चे बनना छोड़ें, अपनी सोई हुई इंसानियत जगाएं, अपनी आंखें खोलें और अपनी नस्लें, अपना मुल्क, अपना मजहब बचाएं। उम्मीद करती हूँ आप देखने वालों को मेरी बातों की समझ लग गई होगी। अगर मेरा आज की बातों की समझ लगी है या दिल में थोड़ी सी भी जगह हुई है तो अपनी कीमती राय का कमेंट बॉक्स में इजहार जरूर कीजिएगा। रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के व्लॉग, अयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। यहाँ कहीं इंस्टा आईडी नज़र आ रही होगी, उसको आपने कर लेना फॉलो शालो, क्योंकि जब मैं मिंटू फैमिली और मारिया बिलाल को धोऊंगी तो उसको देखने के लिए सोनू की दुनिया का फैमिली मेंबर आपको बनना पड़ेगा। तो जाएं, जल्दी से करें सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।